तो यहाँ पर जितने भी समाजवादी पार्टी के वोट हैं काटे जा रहे हैं। तो ये तो बेईमान सरकार है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। और भगवान राम के नाम पर कितना घटिया काम कर रहे हैं। फर्जी रिपोर्टें लिख करके और वहाँ पर गोलियां चलाई, उसमें लोग मरे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी तो है ही, और जनता जब दुखी है तो निश्चित ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हटेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार यहीं पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ के लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। जमीनें खरीदी जा रही हैं, 5-5 लाख रुपए खरीदी जा रही हैं, फिर जाकर के करोड़ों की वो जमीनें बेची जा रही हैं। केवल बाहर के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ के अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर लूट मचाई और भगवान राम के जनता को परेशान कर रहे हैं। तो जब भगवान राम की जनता को परेशान कर रहे हैं तो जिस तरीके से अभी अयोध्या का चुनाव लोकसभा का हुआ था तो यहाँ की जनता ने हराया, और उसी तरीके से देखना पूरे देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मूड बना चुकी है। तो इसलिए देखिए अब जो भी स्थिति आएगी हम निश्चित भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारेगी। और इस समय देखिए यहाँ पर मिल्कीपुर का चुनाव भी है, तो यहाँ पर जितने भी समाजवादी पार्टी के वोट हैं काटे जा रहे हैं। तो ये तो बेईमान सरकार है, और भगवान राम के नाम पर कितना घटिया काम कर रहे हैं। तो फिर जनता तो फिर ऐसे बर्दाश्त नहीं कर। संबल को लेकर जितने का डेलीगेशन आपका गया था, संबल को लेकर क्या कहना है सर? जो डेलीगेशन कल गया था क्या कहना है? अरे वहाँ पर देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो फर्जी रिपोर्टें लिख करके और वहाँ पर गोलियां चलाई, उसमें लोग मरे हैं। तो उनको आर्थिक मदद करने गए थे वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग। चुनाव को 6 मंत्री लगा दिए गए हैं। 6 मंत्रियों को सपा का क्या रिएक्शन आ रहा है कि सपा कितनी तैयारी? तो जिस तरीके से अभी जब चुनाव लोकसभा का हुआ था, यहाँ की जनता ने जिस तरीके से हराया था, और यहाँ तो जब लूट हो रही है, भगवान राम की जनता परेशान है, तो फिर से हराएगी। संभल में खुदाई का जो मामला चला उसके बाद अखिलेश सिंह ने कहा है कि योगी जी अपने घर का आवास का भी खुदाई कराए, वहाँ भी शिव निकलेंगे। इससे आप क्या सोचते हैं? अब आप देख ही रहे हो, जहाँ पर उनको पता चलता है वहीं पर। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कार्यकाल पूरा करेगी, आपको लगता है ऐसा कि बीच में कोई फिर से स्थितियाँ खराब हो? अब परिस्थितियाँ तो खराब हैं, जो यहाँ की जनता परेशान है। अब आप देख ही रहे, सवाल ही हमसे करा है कि नीतीश जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी तो है ही, और जनता जब दुखी है तो निश्चित ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हटेगी। जो वक्फ कानून है और ये जो एकता से वन नेशन वन इलेक्शन का कानून है, ये कोशिश करेगी कि अब नए ईयर में भाजपा उसको पास करा ले, तो समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी अब समझ चुकी है, तो ये अब जब भी चुनाव होंगे तो हर जगह से अब हारेगी। इसलिए इस तरीके से बहकाने के लिए इस तरीके से। अच्छा बताओ, अभी जितने चुनाव हुए हैं क्या एक साथ चुनाव करा दिए?
और जब कभी अल्पमत में सरकार आएगी, कहीं पर भी आ सकती है, तो फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सर कुंभ में जिस तरीके से केवल बेईमानी है। सर कुंभ को अखिलेश यादव ने कहा है कि लोग अपने स्तर से वहाँ पे आते हैं, लेकिन वहाँ मंत्रोच्चार का ढोंग क्या जरूरत है? अच्छा देखिए, कुंभ तो बहुत सालों से पता नहीं कब से लग रहा है और व्यवस्था ठीक हो। जब हमारी भी सरकार रही, 4 बार हमारी भी सरकार रही है, तो हम लोगों ने कुंभ की व्यवस्था करी। हम लोगों ने तो 600 करोड़ रुपया खर्च किया है। अब ये तो देखिए, जो बजट है, बजट का आनंद ले रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकारी अधिकारियों से मिलकर के आनंद ले रहे हैं। सर केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को बेहतर सम्मान देने जा रही है, 18,000 का महीना, क्या कहना है? उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। अब देखिए, ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा मिलकर के कितना कमीशन, कितना टैक्स जनता पर थोपा जा रहा है। जनता परेशान है, कितनी महंगाई इसकी वजह से। अच्छा, रोजगार कहीं दे पा नहीं रहे। अच्छा, आउटसोर्सिंग, जितनी नौकरियां लगी हैं, आउटसोर्सिंग में बताइए किसी को रेगुलर नहीं, सो ठेकेदारी व्यवस्था, और उसमें भी जब 14,000 साढ़े 14,000 रुपये मिलना चाहिए तो उसकी जगह 8,000 साढ़े 8,000, उसमें भी ठेकेदारी, और ठेकेदार 1-1 लाख रुपया पहले ही जमा करा लेता है, तो जो कोई नौकरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।